मंदिर में श्रोता भगवान सीताराम और महाप्रभु जगन्नाथ के विराजमान होने पर आनंद और उत्सव के क्षण में हर्षित होकर नाच रहे थे, तो वहीं कथा में राम वन गमन के प्रसंग पर द्रवित होकर श्रोता अपनी आंखों से आंसुओं की झरझर धारा बहा रहे थे। वियोग और हर्ष की क्षण नौलखी धाम पर आयोजित हो रहे विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बुधवार को देखने को मिले। राम वन गमन के मार्मिक प्रसंगों पर कथा व्यास ने वाल्मीकि रामायण पर अपनी भावांजलि के जरिए श्रोताओं को द्रवित करने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को वाल्मीकि रामायण में राम वन गमन के प्रसंग के जरिए उन्होंने श्रोताओं को संस्कार और सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कथा के दौरान अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने नौलखी आश्रम पर विराट प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम संस्कारों की पाठशाला थे, इसलिए वह अपने संस्कारों से कभी दूर नहीं हुए। अयोध्या राम के जाने के बाद उजड़ गई थी, लेकिन राम के संस्कारों से वह एक बार फिर से बस गई। यही संस्कारों श्रेष्ठता थे। जिस घर में बेटे संस्कारवान होते हैं वह घर कभी नहीं उजड़ता। जिस घर के बेटे संस्कारों से दूर हो जाते हैं वह उजड़ जाता है, फिर कभी नहीं बसता। राम संस्कारवान थे, इसलिए अयोध्या उजड़ने के बाद राम के संस्कारों की बदौलत फिर से बस गई। रामायण का हर पात्र हमें त्याग करना सिखाता है, धर्म के मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए यह दिखाता है। जो धर्म वेद पर नहीं चलेगा उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान राम वेद मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चले, इसलिए आज भी हमारे आदर्श हैं। महाराज जी, आप कहाँ से पधारे हुए हैं? राजस्थान अजमेर से। आपने अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीताराम सरकार की जो छवि देखी है, आपको किस छवि के दर्शन हो रहे हैं उनमें? बहुत ही अलौकिक और बहुत ही भव्य और मन को शांति देने वाला दर्शन। जय सिया राम।